27 जून को स्क्विड गेम का फाइनल सीजन 3 रिलीज होने जा रहा है। तो आइए उससे पहले एक बार फटाफट सीजन 2 का रिकैप कर लेते हैं, देखिए उसमें क्या हुआ था। तो सीजन 2 की शुरुआत होती है जहां सीजन 1 का एंड हुआ था। सीजन 1 के एंड में श्योंग गियन प्लेन में बैठ के अपनी बच्ची के पास जाने की बजाय एयरपोर्ट से निकल के सीधा फ्रंटमैन से बदला लेने चला जाता है। सीजन 2 की शुरुआत इसी सीन के बाद होती है जहां गियन को पता चलता है कि स्क्विड गेम के ऑर्गेनाइजर्स अब भी उसको ट्रैक कर रहे थे। उसके कान के पीछे लगे इस ट्रैकिंग डिवाइस को वो बाहर निकाल के फेंक देता है। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अपने भाई से गोली खाकर क्लिफ से गिरने के बाद भी जुनहो जिंदा बच जाता है। अब कहानी आती है 2 साल आगे। गिहन को सेल्समैन की तलाश है। ये 1.5-2 साल से उसे ढूंढ रहा है, बट ये अभी तक उसको ढूंढ नहीं पाया। खूब पैसे ये उसको ढूंढने में लगा चुका है, गुंडे हायर कर चुका है, कई लोगों से मदद ले चुका है, बट सेल्समैन का कोई पता नहीं है। बट फाइनली एक दिन इसे ये सेल्समैन मिल जाता है, क्योंकि एज यू नो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। खैर मिलने के बाद ये दोनों एक गेम खेलते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे सेल्समैन हार जाता है, बट जाने से पहले ये गिहन को उस फ्रंटमैन का पता देके जाता है, जो कि हेलोवीन के दिन का इनविटेशन था एक क्लब में। जुनहो एंड गिहन ये दोनों भी यहाँ पे मिल चुके थे, तो ये दोनों जाते हैं उसी क्लब में। जाने से पहले गिहन अपना असली दांत निकलवा कर नकली दांत में एक ट्रैकर फिट करवा के अपने मुंह में डलवा लेता है, ताकि जुनहो एंड बाकी लोग उसे ट्रैक कर पाए। ये लोग यहाँ पे क्लब के पास ही फ्रंटमैन को पकड़ने का प्लान बना चुके थे, बट होता है इसका बिल्कुल उल्टा। उनका फ्रंटमैन को पकड़ने का प्लान तो कामयाब नहीं हो पाता, बल्कि ऊपर से वो लोग गिहन को ही किडनैप कर लेते हैं। ये फ्रंटमैन से गेम को रोकने के लिए कहता है, बट ऑब्वियसली ये इसकी बात नहीं मानेगा। तो यहाँ पे गिहन प्लान बी एक्टिवेट करता है, जहाँ ये फ्रंटमैन से कहता है कि मुझे फिर से वो एक बार गेम खेलना है, और इसकी इस बात पे फ्रंटमैन हाँ कर देता है। तो इसे बेहोश करके एंड इवन इसके ट्रैकर को भी निकलवा के वो किसी दूसरे आइलैंड पे रखवा देते हैं, और इसको ये ले जाते हैं अपने साथ। अब जुनहो अपनी टीम और कैप्टन वोंग के साथ मिलकर उसको सर्च करने के लिए जाते हैं। अब अगर आपको याद नहीं है कि कैप्टन वोंग कौन है, तो आपको बता दूं कि वही बंदा है जिसने क्लिफ से गिरने के बाद जुनहो की जान बचाई थी। तो अब बेहोशी के बाद गिहन डायरेक्ट उठता है उसी हॉल में जहाँ पे इन सभी प्लेयर्स के बेड लगे होते हैं। यहाँ पे आने का इसका मेन मोटिव यही था कि यहाँ पे आके इन सभी लोगों को समझाएगा कि ये गेम मत खेलो, ये पैसे आपकी लाइफ से ज्यादा जरूरी नहीं है, फलाना ढिमकाना। बट जब ये यहाँ पे उठता है तो इसे पता चलता है कि जो ट्रैकर इसने अपने दांतों में लगवाया था वो निकल चुका है। जुनहो को भी आइडिया हो चुका था कि स्क्विड गेम के ऑर्गेनाइजर्स काफी ज्यादा स्मार्ट हैं, कौन कब कहाँ क्या कर रहा है इन्हें सब पता है। इस बार भी गिहन का सीरियल नंबर सबसे आखिरी था। यहाँ पे इसे इसका एक बेस्ट फ्रेंड भी मिलता है जोंगवी नाम का, जिसे इसकी बीवी बच्चे छोड़ के चले गए थे। ऑब्वियसली गरीबी के कारण ही गए होंगे, ऊपर से इसके सर पे काफी ज्यादा कर्जा भी था। इन दोनों ने यानी कि जोंगवी एंड गिहन ने किसी टाइम पे मिलके साथ में सट्टेबाजी दारूबाजी शुरू की थी। तो आप सभी समझ सकते हो कि किस लेवल की दोस्ती इनकी होगी। सिर्फ यही नहीं, बल्कि यहाँ पे जितने भी बाकी सभी प्लेयर्स हैं उन सबका सेम यही हाल है। ये सभी लोग अपनी जान की बाजी लगा के पैसे को चुनने के लिए आए हैं। तो आप समझ सकते हो कि कितने ज्यादा कंगाल होंगे। वेल अब पहला गेम शुरू होता है, रेड लाइट ग्रीन लाइट, एंड इसके बारे में आप सभी जानते ही हो। यहाँ ये गेम शुरू होने से पहले ही गिहन इन सबको इंस्ट्रक्शंस देता है, सभी को वार्न करता है, बट ये लोग इसकी बात को हल्के में लेते हैं। लेकिन जैसे ही पहला प्लेयर यानी कि प्लेयर 196 एलिमिनेट होता है, तो इन सभी के होश उड़ जाते हैं। इन्हें समझ आता है कि गिहन सही बोल रहा था, कई सारे प्लेयर्स मारे भी जाते हैं, बट क्योंकि गिहन ये गेम पहले भी खेल चुका था, तो इसके इंस्ट्रक्शंस से काफी सारे लोगों की जान बच जाती है। फर्स्ट गेम के बाद यहाँ पे वोटिंग होती है कि कौन कौन ये गेम कंटिन्यू करना चाहता है, कौन क्विट करना चाहता है। मेजोरिटी लोग जो वोट करेंगे वही डिसीजन फाइनल होगा। गिहन इन लोगों को बहुत समझाने की कोशिश करता है कि ये गेम क्विट कर दो, बट मेजोरिटी लोग नहीं मानते। 182/182 बराबरी की वोटिंग चल रही थी कि लास्ट वोट जो कि प्लेयर 001 करता है, तो इसकी वजह से इन सभी प्लेयर्स को ये गेम कंटिन्यू करना पड़ता है। और ये 001 कोई और नहीं बल्कि जुनहो का भाई यानी कि फ्रंटमैन खुद था। ये भी पास्ट में स्क्विड गेम का एक चैंपियन रह चुका है, तो इस बार ये जो मुकाबला था ये चैंपियन वर्सेस चैंपियन का था। खैर इसके बाद यहाँ हॉल में ये सारे लोग बैठे होते हैं, तो फ्रंटमैन इन सभी को अपना नकली नाम बताता है योंगिल। गिहन के दिल में इसको लेके एक स्पेशल जगह बन चुकी थी, क्योंकि गिहन के अकॉर्डिंग ये काफी काइंड एंड ऑनेस्ट आदमी है। यहाँ हमें फ्रंटमैन की बैक स्टोरी भी दिखाई जाती है, जिसमें बताया गया था कि इसने अपनी एक किडनी अपने भाई जुनहो को दी थी। इसकी एक वाइफ भी थी जिसका लीवर खराब था और वो प्रेग्नेंट हो गई थी। तो डॉक्टर ने इनको अबॉर्शन करवाने की सलाह दी थी, लेकिन ये लोग ऐसा नहीं करवाते। तो फिर इसके बाद में भी इस पे पैसे का कर्जा चढ़ गया होगा, और रिश्वत लेने की वजह से इसे जॉब से भी निकाल दिया था। फिर ये यहाँ पे स्क्विड गेम खेलने आ गया। ये जीतता भी है, बट ये अपनी वाइफ को नहीं बचा पाता, इसकी वाइफ मर जाती है। तो ये कुछ बैक स्टोरी हमें फ्रंटमैन की देखने को मिलती है। इधर जुनहो, कैप्टन वोंग एंड उनकी टीम गिहन को ढूंढ रहे होते हैं, बट ये ढूंढ नहीं पाते। तो ढूंढेंगे भी कैसे, क्योंकि ट्रैकर तो किसी और ही आइलैंड पे है। वेल अब गेम्स आगे बढ़ते हैं, बट इससे पहले फिर एक बार गिहन इन सबको वार्निंग देता है कि प्लीज ये गेम मत खेलो। बट वो पिगी बैंक के अंदर पैसे
जिसे देख के इन सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और सबके मन में फिर से लालच आता है कि क्यों ना एक गेम और खेल ली जाए। अब बारी थी सेकंड गेम की, जहाँ पे गियन को लगा था कि सेकंड गेम वो होगा जिसमें चाट चाट के वो शेप्स को निकालते होंगे। हालांकि उस गेम का नाम मुझे याद नहीं है, बट आप समझ जाओ। तो गियन को लगा था कि शायद वही गेम होगा, बट इस बार इन लोगों ने गेम चेंज कर रखे थे। 365 प्लेयर अभी तक बचे हुए थे, तो 5-5 की कई सारी टीम सेकंड गेम के अंदर बनती हैं। अब जो ये सेकंड गेम था, ये कई छोटे छोटे गेम्स का एक कॉम्बो था, जिसमें सबसे पहले इनके पैरों को बांध दिया जाता है और फिर पहला गेम होता है दागची का, जो कि वो सेल्समैन खेला करता था। सेकंड गेम था फ्लाइंग स्टोन, थर्ड था गोंगी, जिसमें वो 5 पासों को उछाल के पकड़ना होता है। फोर्थ में वो छोटी सी बॉल होती है जिसे आपको 5 बार पैरों से हिट करना होता है। एंड लास्ट गेम जो था वो था स्पिनिंग टॉप, यानी कि लट्टू घुमाने का। यहाँ भी गिहन और फ्रंटमैन की टीम जीत जाती है, क्योंकि ये दोनों एक ही टीम में थे। 110 प्लेयर टोटल इस सेकंड गेम में मारे जाते हैं। अब प्राइज मनी उस पिगी बैंक के अंदर और भी बढ़ जाती है और लोगों में लालच भी बढ़ जाता है। एंड ये लोग अब भी इस गेम को क्विट करने को राजी नहीं थे। अब आता है थर्ड गेम मिंगल, जिसमें एक सर्कल शेप का एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म होता है और इस प्लेटफॉर्म पे सभी प्लेयर्स को खड़ा होना होता है। फिर एक गाना बजेगा एंड गाना रुकने के बाद एक आवाज आएगी जिसमें बताया जाएगा कि भाई इतने लोगों की टीम बना के आपको सामने वाले रूम में जाना है। जो ये टास्क कंप्लीट कर लेगा वो बच जाएगा और बाकी सभी लोग मारे जाएंगे। तो फिर ये गेम भी खेला जाता है और इस गेम के बाद सिर्फ 100 लोग बचते हैं, बाकी सभी मारे जाते हैं। एंड अगेन फिर से वोटिंग होती है और इस बार रिजल्ट टाई होता है, क्योंकि 50 लोग गेम कंटिन्यू करना चाहते थे और 50 लोग क्विट करना चाहते थे। तो ऐसे में स्क्विड गेम वाले क्या करते हैं, ये लोग प्लेयर से कहते हैं कि आपको आज रात को एक गेम और खिलाया जाएगा। ये लोग खाने के साथ रात को सभी प्लेयर्स को एक एक फोर्क दे देते हैं, जिसे देख के ही सब लोग समझ जाते हैं कि यहाँ पे इन्हें आपस में एक दूसरे को मारना होगा, ताकि कुछ लोग कम हो और गेम भी कंटिन्यू हो सके। बट गिहन एंड टीम की प्लानिंग अलग ही थी। ये लोग डिसाइड करते हैं कि जब यहाँ पे ये लोग मारामारी शुरू करेंगे, तो उसके बाद जब स्क्विड गेम के एम्प्लॉयज ये लड़ाई रोकने के लिए हॉल में आएंगे, तो उन्हें दबोच के ये लोग सीधा फ्रंटमैन के पास हेडक्वार्टर में जाएंगे। बट बेचारे गिहन को ये नहीं पता था कि फ्रंटमैन उसके साथ ही खड़ा है। तो खैर इस प्लान पे काम करते करते ये लोग काफी आगे तक पहुंच जाते हैं। कई एम्प्लॉयज मारे जाते हैं, खूब फायरिंग होती है। बट असली ट्विस्ट तब आता है जब फ्रंटमैन अपने टीम के मेंबर्स को ये एहसास करवाता है कि वो मर चुका है, और तभी वो आता है अपने असली रूप में। यहाँ पे ये बोलते हैं प्लेयर नंबर 456। एंड देन ये गिहन के पुराने बेस्ट फ्रेंड को उसकी आंखों के सामने ही मार देता है। बट ध्यान रखना कि अभी तक गिहन को ये नहीं पता चला है कि फ्रंटमैन यही बंदा है। फ्रंटमैन इसके दोस्त को तो इसकी आंखों के सामने मार देता है, बट ये गिहन को जिंदा छोड़ देता है तड़पने के लिए। यहाँ फ्रंटमैन बेसिकली गिहन को ये रियलाइज करवाना चाहता था कि तूने यहाँ वापस आके एक बहुत बड़ी गलती की है। लेकिन एट लास्ट हमें एक और बहुत बड़ा सरप्राइज देखने को मिलता है, और वो ये कि कैप्टन वोंग जो था ये भी स्क्विड गेम के ऑर्गेनाइजर से मिला हुआ है और ये जुनहो के टीम के एक बंदे को मार भी देता है। शायद यही कारण था कि आज तक इतने सालों तक इस आइलैंड को कोई ढूंढ नहीं पाया। फाइनली यहाँ पे होता है सीजन 2 खत्म। बट वेट अ मिनट, पोस्ट क्रेडिट सीन भी सुनते जाओ। यहाँ पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें नेक्स्ट गेम को लेके हिंट दिया जाता है, जिसमें इस बार 2 डोल थी। एक तो वही फीमेल रेड लाइट ग्रीन लाइट वाली, एंड दूसरी थी एक मेल डोल, और ये दोनों आमने सामने खड़ी थी। यहाँ 2 सिग्नल भी लगे हुए थे, ग्रीन एंड रेड। इसी के साथ हम यहाँ पे 3 प्लेयर्स को जाते हुए देखते हैं, जिसमें एक था प्लेयर नंबर 96, एक था 100 और एक था 353। दैट्स इट। यहाँ फाइनली होता है सीजन 2 खत्म। अब स्क्विड गेम सीजन 3 में देखते हैं कि अगले 2 गेम किस लेवल के होंगे। बट कुछ भी हो, एक बात पक्की है कि मजा आने वाला है। बाकी आई होप कि आपको ये रिकैप हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना और जाने से पहले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।